मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। लास्ट क्लास हमने एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नीति आयोग से, ठीक है। इससे पहले जितने भी हम लोग ने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। तो आज जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हमारा नया यूनिट चालू हो रहा है आज से, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। सो नीति आयोग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कौन कौन से चैप्टर्स आती हैं। नीति आयोग आता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आता है, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज आते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड द लास्ट चैप्टर इज डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें, सारी जो चैप्टर्स के नाम मैंने बताए वो सारे क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। तो चलिए नीति आयोग को स्टार्ट करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ऑन द 13th of August 2014 the Modi government scrapped the 65-year-old planning commission and announced that it would be replaced by a new body. So कब ये establish हुआ? Establishment हुआ 13th of August 2014, ठीक है। 13th अगस्त 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग जो कमीशन था इतना साल पुराना 65-year-old प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया एक न्यू बॉडी से जिसका नाम था नीति आयोग, ठीक है। Accordingly, on January 1st, 2015, the Niti Ayog was established as the successor to the Planning Commission. So, 1st January 2015 से नीति आयोग काम पे आ गई, ठीक है। Hence, it is also neither a constitutional body nor a statutory body. ना ही ये constitutional body है, ना ही statutory body है, ठीक है। In other words, it is a non-constitutional body, ठीक है। ये non-constitutional body है and a non-statutory body not created by an act of parliament. Statutory body क्या होती है? जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बट नीति आयोग क्या है, वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही वो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट किया गया, ठीक है। इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। द नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो प्रीमियर क्या है? थिंक टैंक, मतलब सोचने वाला टैंक है of the government of India, providing both directional and policy input. So ये directional, ये इसका काम क्या है? ये think tank है, ठीक है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका काम क्या है? पॉलिसीज के बारे, पॉलिसी इनपुट एंड डायरेक्शनल इनपुट, ठीक है। पॉलिसी इनपुट, डायरेक्शनल इनपुट, ये दोनों चीजें इनके काम में आती है। द सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी दैट वाज द, पहले क्या था, सेंटर से स्टेट में जाता था प्लानिंग कमीशन, इज नाउ सॉट टू बी रिप्लेस्ड बाय अ जेन्युइन एंड कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स। सो पहले क्या था, सेंटर जो बोलते थे वो स्टेट्स के पास इंफॉर्मेशन जाता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि क्या बोलते हैं, प्लानिंग करेंगे साथ में, ठीक है। पार्टनरशिप वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। पार्टनरशिप वाली चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं कि रूलिंग वाली चीज है। रैशनल while explaining the reason for replacing the planning commission, so reason क्या था? With the नीति आयोग the union government made the following points. So following points को बताया गया। India has undergone a paradigm shift from over the past 6 decades
पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली, उसी हिसाब से हमें भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे डिकेड्स में इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली और भी बहुत सारे रोल में। तो हमें भी ऐसा कुछ चाहिए जो इस टाइम के हिसाब से चेंज हो, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। The new institution will be a catalyst to the developmental process. So जो new institution है वो क्या होगा? Catalyst होगा developmental process के लिए, ठीक है। किस फाउंडेशन पे ये बिल्ट अप होगा? ठीक है, थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेड स्फीयर ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एम्पावर्ड रोल ऑफ स्टेट्स एज इक्वल पार्टनर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे स्टेट्स को भी इक्वल पार्टनर माना गया है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, ऑपरेशनलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इससे नीति आयोग के फॉर्मेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चलती वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। स्टेट्स को भी इक्वली पार्टनर बनाया गया है, ठीक है। अ नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सो एक नॉलेज हब होगा, थिंक टैंक, ठीक है, एक नॉलेज हब होगा नीति आयोग। अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन by monitoring progress, plugging gaps and bringing together the various ministries at the center and in states, the joint pursuit of developmental goals. So इसमें क्या बोला गया है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा उसमें हम लोग जॉइंटली करेंगे, सेंटर भी और स्टेट्स भी, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होगा, ये एक तरह से क्या होगा जहां पे सेंटर और स्टेट्स को कोलैबोरेट किया जाएगा और एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सो कॉम्पोजिशन क्या है इसका? द कॉम्पोजिशन ऑफ द नीति आयोग इज एज फॉलोज। चेयरपर्सन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्निंग काउंसिल कौन सी होगी? इट कंप्राइजेस द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर्स एंड लिeutenant गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। रीजनल काउंसिल्स भी होंगे, गवर्निंग काउंसिल होगा, एक रीजनल काउंसिल होगा। These are formed to address specific issues. So रीजनल काउंसिल का क्या टारगेट बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, तो उनका क्या टारगेट या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो स्पेसिफिक इश्यूज को टारगेट करेंगे, ठीक है। एंड कॉन्टीजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। सो मोर देन वन स्टेट या रीजन को जो इम्पैक्ट करेगा वो काम करेगी रीजनल काउंसिल्स। These are convened by the Prime Minister and comprises of the Chief Minister of States, Lieutenant Governors of Union Territories in the region. These are chaired by the chairperson of the Niti Aayog or his or her nominee. या तो चेयरपर्सन इसको लीड करेंगे या फिर नॉमिनी जो वो सेलेक्ट करेंगे वो लीड करेंगे, ठीक है। Special invitees, experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees. So special invitees क्या होगा? जो कौन होंगे? जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगा, प्राइम मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। Full time organizational framework, it comprises in addition to the prime minister as a chairperson. So full time कौन से मेंबर्स रहेंगे? चेयरपर्सन तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वाइस चेयरपर्सन भी होंगे, ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ही शी एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स दे एंजॉय द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो जो फुल टाइम मेंबर होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक को एंजॉय करेंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स कौन होंगे? मैक्सिमम ऑफ 2 from leading universities, research organizations and other relevant institutions in an ex officio capacity, ठीक है। ये पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, कितने होंगे? मैक्सिमम ऑफ 2। किसी लीडिंग यूनिवर्सिटीज से हो सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं या फिर अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन है? मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स। तो कितने होने चाहिए एक्स ऑफिशियो में? मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स of the Union Council of Ministers, ठीक है, to be nominated by the Prime Minister. Chief Executive Officer, she is appointed by the Prime Minister for a fixed tenure in the rank of Secretary to the Government of India. So Chief Executive Officer कौन है? वो अपॉइंट होते हैं किससे?
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स है, देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। चलिए हम लोग देखते हैं। To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies, ठीक है। To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the states on a continuous basis, ठीक है। To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate this progressively at higher levels, ठीक है। To ensure on areas that are specifically referred to it that the interest of national security, so national security भी incorporate होनी चाहिए। To pay special attention to the sections of our society, so special attention देना है किसे, sections of our society that may be at risk, जो risk में है, of not benefiting adequately, so उस sections को भी ध्यान देगी नीति आयोग। To design strategic and long term पॉलिसी, सो स्ट्रैटेजिक या फिर लॉन्ग टर्म कुछ पॉलिसीज होगा फॉर द गवर्नमेंट, वो प्लान करेगी कौन, नीति आयोग, ठीक है। प्रोग्राम एंड फ्रेमवर्क्स इनिशिएटिव्स मॉनिटर, उसका प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करना इन्हीं का काम है, ठीक है। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स, सो इंटीग्रेट भी करना है, क्योंकि हमें टाइम के साथ चेंज होना है, हमें ग्लोबली अपने आप को एक पोजीशन देनी है, तो हमें सब कंट्रीज दूसरे नेशंस के साथ हमें इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे बनाने हैं, उसके लिए थिंक टैंक का काम भी नीति आयोग ही करेगी, ठीक है। तो क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम भी नीति आयोग क्रिएट करेगी। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट the implementation of the development agenda, to maintain the state of the art resource center, to actively monitor and evaluate the implementation of programs. So देखिए सिर्फ implementation program नहीं करना है, उसे evaluate भी करना है, ठीक है, monitor भी करना है, including the identification of the needed resources. So क्या resources requirement है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। To focus on technology upgradation, मैंने बताया ना, हमें दुनिया के साथ उस स्पेस में आने की कोशिश करनी होगी ताकि हम भी अपने टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड कर सके, तो उस पे भी फोकस कौन करेगा, नीति आयोग, ठीक है। To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development. So these were some of the objectives of the नीति आयोग, ठीक है। ये पार्ट 1 था चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट 2 को भी कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस और इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।